XUV 700, स्कॉर्पियो एन, दोनों ही गाड़ियां अगर आपके मन में हैं और आपको कन्फ्यूज़न है कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, तो मात्र 10 मिनट मुझे दीजिए और मैं आपकी ये उलझन दूर कर लूँगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कारवार। तो आज हम बात करेंगे उन बारीकियों के विषय में जिससे आपको ये कंफर्म हो पाए कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी उलझने हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और XUV 700 को लेकर। जो लोग हमेशा परेशान रहते हैं कि यार मैं गाड़ी तो लेने जा रहा हूँ लेकिन मुझे एक्चुअल में कौन सी गाड़ी चाहिए वो क्लियर नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल को लेके बात करें तो जैसे कोई एक जमींदार है और उसका काम खेतों में रहता है, फार्म हाउस जाना पड़ता है और प्रधान से भी उसके कुछ बातचीत है, पॉलिटिकल रिलेशन भी उसके हैं। और कभी भी वो गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए चला जाए, वो रूरल एरिया में रहता है, गांव देहात में रहता है और फीचर भी चाहिए गाड़ी में, रुतबा भी चाहिए, तब वो कौन सी गाड़ी लेगा। सच बताइए आपके दिमाग में कौन सी गाड़ी आई। अगर कोई बंदा किसी कंपनी में मैनेजर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई कॉर्पोरेट ऑफिसर है, बड़े रुतबे पर या बड़े पद पर है, तो उसको सिर्फ सिटी में रहना है, गाड़ी ऑफ रोडिंग नहीं करनी है, खेत में नहीं जाना है, उसको 2 बोरी अनाज नहीं रखना है, सिर्फ ऑफिस जाना है और कंफर्ट और लग्जरी चाहिए, तो कौन सी गाड़ी। सही सोच रहे हैं। तब आपके दिमाग में हमेशा आएगी XUV 700। तो ये एक अलग अलग सोच है जो गाड़ियों के साथ में जुड़ी हुई है। हालांकि इंजन सेम है, हालांकि प्रीमियमनेस सेम है और बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में और उस गाड़ी के फीचर दूसरी गाड़ी में आते हैं। बस फर्क कहाँ पर है, लोगों ने उसके प्रति क्या मेंटेलिटी बना रखी है। देखिए, हर एक बंदा जमींदार नहीं होता, हर एक बंदा कॉर्पोरेट ऑफिसर नहीं होता। कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, उनके पास पैसा होता है और उन्हें इन दोनों गाड़ियों में से सिलेक्ट करना होता है। तो वो कैसे डिसीजन करें कि हमें क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। हम बात कर लेते हैं कि स्कॉर्पियो एन किसको लेनी चाहिए। देखिए, अगर आपका रिलेशन गांव से है, अगर आप खेत हैं आपके और आपको गांव जाना पड़ता है, कई बार खराब सड़कों में चलना पड़ता है, साल में 2 बार 3 बार, और जैसे किसी का ट्यूबवेल है तो अपने ट्यूबवेल में जा रहा है, खेतों में जा रहा है, उसको अपने गांव से अनाज लेकर के आना है ना। और कई बार अपने दोस्तों के साथ में उसको मनाली भी जाना है, शिमला भी जाना है, गोवा भी जाना है, पहाड़ों में भी जाना है। तो उस दौरान बंदे को स्कॉर्पियो एन ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर जिस बंदे के रिलेशन गांव से हैं तो गांव में जाते ही सबको ये लगता है गाड़ी आ गई, फूफा चाचा ताई वो गाड़ी को इस तरीके से ट्रीट करते हैं ना भाई कि गाड़ी तो है, 4 बैठे हैं या 8, क्या फर्क पड़ता है। सिटी वाले बंदों को पता है कि एक गाड़ी में 5 बैठते हैं, 7 सीटर तो 7 बैठेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक बंदा एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन गांव वालों के साथ ऐसा नहीं है। उनको ये पता है कि हमारा भतीजा अगर गाड़ी लेकर के आया है तो बस कैसे भी चढ़ जाना है, गोबर लगा हो, मिट्टी लगी हो, कीचड़ लगी हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस दौरान उस कैपेबिलिटी को झेलने की क्षमता अगर है तो स्कॉर्पियो एन में है। पहला, क्योंकि उसका इंटीरियर डार्क है, गाड़ी थोड़ी हाइट में है, गाड़ी गड्ढों में चल सकती है और थोड़ा खुला खुला होने की वजह से उसमें सफाई करना इजीली पॉसिबल रहता है। तो इसलिए आप, अगर आपका टच गांव से है, अगर आप गांव जाते हैं रेगुलर, तो आपको स्कॉर्पियो एन लेनी चाहिए। अदर हैंड, आप सिर्फ शहर में रहते हैं, आप अपार्टमेंट में रहते हैं, विला में रहते हैं और आपका गांव से दूर दूर तक कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ आपको अपनी फैमिली को मॉल लेके जाना है या किसी हिल स्टेशन जाना है और आप ऑफ रोडिंग उतनी कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं, ऑफ रोडिंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, आपको एक लग्जरी गाड़ी चाहिए, कंफर्ट गाड़ी चाहिए, अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल सेफ चाहिए, अपने बुज़ुर्गों के बिल्कुल मतलब अच्छे से बैठ जाएं, अच्छे से सफ़र कर लें, उनका ध्यान अगर रखने के लिए हम बात करें तो XUV 700 है। देखिए, कंपनी ने 2 अलग अलग प्रोडक्ट बनाए हैं सेम इंजन के साथ में, कई स्पेसिफिकेशन और कई टेक्निकल चीज़ें भी सेम है। तो दोनों के अलग होने का कारण सिर्फ यही है कि एक कॉर्पोरेट और सिटी को ध्यान में रख करके बनाई गई है और दूसरा रूरल और देहात को ध्यान में रख के बनाई गई है। अब एक बात बताइए, आप 7 लोग हैं, प्रॉपर गाड़ी में बैठ गए,
XUV 700 वाले भी बैठ गए और स्कॉर्पियो एन वाले भी बैठ गए, लेकिन अब आपके पास में अच्छा खासा लगेज है, तो क्या करेंगे? XUV 700 में हम रूफ टॉप पे गाड़ी के ऊपर लगेज रख सकते हैं या नहीं रख सकते? नहीं रख सकते ना। लेकिन स्कॉर्पियो एन में जो ऊपर ग्रिल रखी है वो वर्किंग ग्रिल है, उसमें आराम से रूफ टॉप वाला लगेज वाला स्टैंड लगा करके आप उसमें लगेज रख भी सकते हैं और इस्तेमाल करके दूर जा भी सकते हैं, वो कैपेबिलिटी है उसमें। तो इस बात को भी ध्यान में रख करके आप ये सोचिए कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। स्कॉर्पियो एन के साथ में रियर व्हील ड्राइव और 4x4 की एंगेजिंग होती है। अगर आप पहाड़ों में जा रहे हैं, स्नो में जा रहे हैं, दोस्तों के साथ में जा रहे हैं और हाई रिस्क ले रहे हैं, यानी कि हाई रिस्क वाली ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, तो उस केस में जो स्कॉर्पियो एन है 4x4 होने के चलते आपको ज़्यादा मदद करेगी। उसी के अदर एंड अगर हम बात कर लें, आपका XUV 700, इस गाड़ी में आपका या तो फ्रंट व्हील ड्राइव आएगा या फिर ऑल व्हील ड्राइव आएगा। इसमें कैपेबिलिटी होती है, लेकिन ऑल व्हील ड्राइव और 4x4 दोनों ही डिफरेंट होते हैं। उसमें आपके चारों टायर चल तो सकते हैं इंगेज करके, लेकिन जो ऑफ रोडिंग की कैपेबिलिटी है वो आपको स्कॉर्पियो एन में ज़्यादा मिलेगी, XUV 700 में नहीं मिलेगी। तो आप इस बात को भी ध्यान में रख करके अपना डिसीजन लीजिएगा। जहाँ स्कॉर्पियो एन रूरल एरिया, गांव, देहात, गड्ढों में और ख़राब सड़कों में चलने के लिए बहुत ही शानदार मानी जाती है और बहुत ही अच्छा झेल पाती है उन सब चीज़ों को, वहीं पर XUV 700 अपने प्रीमियमनेस, अपने शांत स्वभाव, अपनी स्पीड, अपनी बैलेंसिंग और कंफर्ट के लिए जानी जाती है। स्कॉर्पियो एन बोल्ड, मस्कुलर, रगेडनेस और अपने अग्रेसिवनेस स्वभाव की वजह से ज़्यादा जानी जाती है, तो उसको पॉलिटिकल रुतबे वाले बंदे ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर पावर भी चाहिए, लग्जरी भी चाहिए, कंफर्ट भी चाहिए, तो फिर उसके लिए आपको XUV 700 लेनी चाहिए, एन लेनी चाहिए। हाईवे क्रूजिंग के लिए दोनों गाड़ियां बेस्ट हैं, दोनों में से कोई भी आप गाड़ियां ले लीजिए, लेकिन हाई स्पीड स्टेबिलिटी में कहीं ना कहीं XUV 700 बेटर है। फैमिली और कंफर्ट की बात करें तो गाड़ी का इंटीरियर, सीट, कुशनिंग और एरोडायनेमिक की बात करें और उसके बाद में मोनोकॉक चेसी की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं फैमिली को कंफर्ट ज़्यादा देती हैं, तो उस केस में आपको XUV 700 कंसीडर करनी चाहिए, स्कॉर्पियो एन नहीं। टेक और फीचर की हम बात करें तो स्कॉर्पियो एन में टेक और फीचर दिए गए हैं, लेकिन उतने खास नहीं हैं जितने आपको XUV 700 में मिलते हैं। और नो डाउट XUV 700 फीचर में विनर है प्रॉपर। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो कहीं ना कहीं इंजन सेम है, लेकिन फिर भी फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी डिफरेंट है। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि XUV 700 एरोडायनेमिक बनी हुई है और स्कॉर्पियो एन आपका बॉक्सी डिज़ाइन है, तो हाई स्पीड में स्टेबिलिटी और जो वेव हवाएं आती हैं उसको अच्छे से कंट्रोल करने की जो क्षमता है XUV 700 में है, और स्कॉर्पियो एन कहीं ना कहीं उससे मात खा जाती है और थोड़ा सा लिटिल बिट जो एवरेज है, माइलेज है, वो कम देती है XUV 700 से। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। हालांकि कुछ खास मैंने फीचर कंपेयर नहीं करे हैं, बस वो सोच जो लोगों में है XUV 700 और स्कॉर्पियो एन को लेकर, तो शायद आपकी उस थोड़ी सी डाउट को मैं क्लियर कर पाया हूँ, तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको इतना भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो या आपको ठीक लगा हो, आपकी सोच से थोड़ा मैच करता हो, तो प्लीज़ इस लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।